जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बदर नवाब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आपको बताने के लिए कि आपने अगर गरी के एसी में फेरी सीरीज लेनी है तो कौन कौन सी सीरीज आपको उसमें बेस्ट मिल सकती हैं, कौन कौन से मॉडल आपको बेस्ट मिल सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने गाइड किया था आपको 18 FRTH 1C मॉडल के बारे में। आज मैं वो वाईफाई वाला था, आज मैं वो गाइडेंस दूंगा जो कि विदाउट वाईफाई है और आप उसको वो प्रॉपर, वो भी डीसी इन्वर्टर है और आप उसको उससे अगर आप उसको लगवाते हैं तो आप उससे प्रॉपर फायदा उठा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँ कि आपको 1 टन 1.5 टन या 2 टन का एसी जो है वो गरी का अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो कितने में मिलेगा, कैसे मिलेगा और कौन सा मॉडल आपने लेना है, ये सारी बातें आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो आपने एंड तक देखनी है और उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सकें। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे कि गरी एसी में विदाउट वाईफाई में फेरी सीरीज में कौन कौन से मॉडल आते हैं। तो ये सबसे पहले बात करूँ, अगर आप 1 टन के परचेज हैं, अगर आपका रूम 12x12 का है या फिर 12x13 तक भी है तो चल जाएगा। अगर ऊपर मतलब अगर आपका जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे है या मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है तो फिर तो आपका 12x12 का 1 टन एसी चल जाएगा। लेकिन अगर आपका अपर फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वहाँ पे कभी भी आपका 1 टन एसी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा क्योंकि ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो आपकी जो टेम्परेचर मेंटेन करने का होता है सिस्टम इसका एसी का, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। इस वजह से आप, क्योंकि आप छोटा एसी लगा देते हैं तो इस वजह से वो आपको कूलिंग में हमेशा कमी देता है। तो आपने जब भी एसी लगवाना है, अगर ऊपर वाला पोर्शन है तो कम से कम आप 1.5 टन का एसी लगवाएं, ख़ास तौर पे जो है ना जहाँ पे टेम्परेचर आपका 50+ रहता हो, मतलब 49 48 के दरमियान रहता हो, उन इलाकों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने नीचे लगवाना है फिर आप 12x12 में 1 टन लगवा सकते हैं। अगर आप 1.5 टन का एसी लगवाना चाह रहे हैं नीचे तो वो उसके लिए आपका जो रूम साइज़ है वो 14x14 तक होना चाहिए। और अगर आप 2 टन लगवा रहे हैं तो फिर 18x18 या 18x20 तक भी आपका 2 टन का एसी वर्क कर जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि इसमें मॉडल कौन कौन से आते हैं। इसमें सबसे पहले बात करें 1 टन में, तो इसमें आता है जी 12 FRTH 4W एंड 5W, मतलब इसको आप 4W भी कह सकते हैं, 5W भी कह सकते हैं। ये विदाउट वाईफाई एसी होता है, ये आपका इन्वर्टर एसी होता है गरी का कंपनी का, फेरी सीरीज में विदाउट वाईफाई वाला। और इसके बाद इसकी जो वारंटी पीरियड है पहले 3 साल थी, अब इसकी 10 साल वारंटी हो चुकी है। ये गोल्ड फिन्स में होता है, इसका इनर आउटर दोनों गोल्ड फिन्स में होते हैं और ये दोनों इनर आउटर इसके बड़े होते हैं और ये आपको प्रॉपरली कूलिंग मेथड में जो इसका है वो बहुत अच्छा होता है। आप इसको यूज़ करके सेविंग भी कर सकते हैं, ये आपकी 65% बिजली की सेविंग भी करता है और जनाबे वाला ये आपको प्रॉपर जो है ना वर्क देता है। उसके बाद अगर आपका देखिए डिपेंड करता है आपके रूम साइज़ पे, अगर आपका रूम साइज़ एसी के मुताबिक है तो फिर आपकी सेविंग भी अच्छी होगी, कूलिंग भी अच्छी होगी। हमेशा जो एसी यूज़र होता है वो मांगता है सेविंग और कूलिंग, तो ये जो दोनों चीज़ें जो हैं ये उस सूरत में आपके मुमकिन होती है जब आपका रूम साइज़ ओके होता है और एसी के मुताबिक बीट यूज़ होते हैं। और जनाबे वाला उसमें आपकी जो सेविंग है वो डिपेंड करती है कि आपका यूजिंग मेथड क्या है, वो कैसे कि जब आप एसी चलाते हैं टेम्परेचर आपको ज़्यादा होता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में एम्पेयर ऊपर लेके जाता है। जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन होगा तो एम्पेयर नीचे आएंगे। अगर इस दौरान में आपके रूम में कोई रोशनदान है या गेट आपका बार बार खुल रहा है या गेट के नीचे से आपकी कूलिंग ज़ाया हो रही है तो फिर आपके एम्पेयर कभी भी डाउन नहीं होंगे और एम्पेयर वहीं रहेंगे, जिससे नुकसान ये हो कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप एसी चलाएं तो आप प्रॉपरली कवर्ड रूम में चलाएं और उसको जो है मेंटेन होने में जल्दी हो ताकि वो आपका जल्द से जल्द जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करके एम्पेयर डाउन कर दे। उसके बाद हम बात करते हैं 1.5 टन में जो है ना विदाउट वाईफाई आपका कौन सा यूनिट आता है। तो 1.5 टन में जो है 18 FRTH 4W एंड 5W 12,000 जो होगा तो 12 अगर आएगा तो ये 12,000 BTUs को शो करता है, ये 1 टन में आता है। 18 आएगा तो ये 18,000 BTUs को शो करता है, ये 1.5 टन में आता है। और अगर 24 आएगा तो ये आपका 2 टन में जो है ना ये आएगा और ये 24,000 BTUs को शो करेगा और ये आपका 2 टन में आएगा। तो अगर आप 1.5 टन लेना चाह रहे हैं तो आपने विदाउट वाईफाई अगर आपने लेना है तो आपने उसके ऊपर सर्च कर लेना है 18 FRTH 4W एंड 5W, ऑल स्पेसिफिकेशन भी आ जाएंगी और आप उसका रेट्स भी उसके ऊपर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 2 टन के परचेज हैं, आप कहते हैं कि मैंने हाल में या टीवी लॉन में लगाना है तो फिर आप 2 टन में आपको 24 FRTH 4W एंड 5W मिल जाएगा। उसमें फिर आपने सर्च कर लेना है, अपना एरिया देख लेना है, उसके बाद आपने जो है ना इसकी सेविंग और जो कूलिंग है वो आपको अच्छी मिलेगी। और जो अगर इसकी इन तीनों की अगर मैं बात करूँ फेरी सीरीज में तो ये अच्छे मॉडल हैं, आपको ये परचेज करनी चाहिए। अगर आप विदाउट वाईफाई को इतना खास फ़ायदा मेरे हिसाब से नहीं होता, बाकी अगर आपको वाईफाई वाला चाहिए, चूँकि अकेला बंदा भी कहीं पर रह रहा होता है तो उसको वाईफाई वाला ज़रूरत होता है। वो चाहता है कि मैं ऑफिस से घर जाऊँ तो मेरा रूम चिल हो, तो वो उसको ऑन ऑफ कर सकता है अपने मोबाइल में। अगर फैमिली वाला बंदा तो फिर तो वो कॉल करके कह देता है कि आप इसे चलाते मैं आ रहा हूँ। तो ये सारे मामला होते हैं।
और ये जो गई एसी है, अगर हम इसके पार्ट्स वगैरह की भी वारंटी की बात करें तो इसकी 1 साल पार्ट्स की भी वारंटी होती है, 10 साल कंप्रेसर की वारंटी होती है और 2 साल इसके पीसीबी किट की वारंटी होती है। पीसीबी किट जो इसकी होती है वो प्रॉपर इसके जिसे जैसे मदरबोर्ड कहते हैं वो होता है। तो ये हमारी जो आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी गई एसी के बारे में। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।